हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग बात करेंगे जो मुख्य रूप से पनडुब्बी जो है उनके बारे में। तो जो मझगांव डाक लिमिटेड है, तो मझगांव डाक जो है यानी बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है, पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों को बनाने के लिए कार्य बाहर सौंपा गया था, किस मंत्रालय का अंतर्गत था, अभी तक कितना बन चुका है, क्या सभी बन गया है, इसके बारे में। अभी जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है, डिकमीशन किया गया है, वह कौई नंबर की पनडुब्बी थी, ठीक है, भारतीय नौसेना में जो शामिल हुई है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो कब से शुरू किया गया था। तो पहले तो हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि जो मझगांव डाक लिमिटेड है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ठीक है, बंदरगाह है, ठीक, मुंबई में स्थित बंदरगाह है, ठीक। वैसे आपसे अगर पूछा जाए कांडला कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, गुजरात। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चला जाए। मुख्य रूप से आईएनएस बाक्सीर जो है इसको क्या किया गया है, मुंबई स्थित जो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ पे नौसेना को जो है क्या कर दिया गया है, डिकमीशन कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो देखा जाए तो जो बाक्सीर था, बाक्सीर आईएनएस बाक्सीर, ये कौन नंबर का था, ये 6वीं नंबर का था, और 6वीं नंबर का था और अंतिम था। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि जो 6वीं अगर ये अंतिम है तो पहली कौन थी, कब लॉन्च किया गया था, किस मंत्रालय का अंतर्गत आता है, और कौन से प्रोजेक्ट के तहत इनको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले। ये इनको बनाने के लिए शुरू किया गया था एक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। क्या नाम है, प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को क्या किया जाना था, निर्माण किया जाना था। जिसमें से कौन कौन सी थी, इसमें से पहली जो पनडुब्बी बनी थी, डिकमीशन किया गया था कब, 2017 में। तो वह था कौन सा, आईएनएस कलवरी। कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है, पहली कौन थी, तो पहली जो थी वह थी आईएनएस कलवरी। तो आईएनएस कलवरी ये आपके फर्स्ट नंबर की थी। सेकेंड नंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो आईएनएस खंडेरी है। थर्ड नंबर का पूछा जाए आईएनएस करंज है। फोर्थ नंबर का पूछा जाए आईएनएस वेला है। फिफ्थ नंबर का पूछा जाए आईएनएस वागीर है। और लास्ट जो अभी डिकमीशन किया गया है वह कौन सा है, वह वागसीर है, जो 2025 में इसको क्या किया गया है, डिकमीशन किया गया है। वागीर को अगर पूछा जाए जो 5th नंबर की थी, उसको कब डिकमीशन किया गया था, 2023 में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट 75। तो ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। और इसके तहत 6 जो है वह क्या बनाना था, तो 6 मुख्य रूप से पनडुब्बियों का निर्माण करना था। तो उसमें से पहला जो पनडुब्बी था वो आईएनएस कलवरी था, 2017 में इसको डिकमीशन किया गया। दूसरा याद रखेंगे खंडेरी, तीसरा आईएनएस करंज, चौथा आईएनएस बेला, पांचवा बागीर और छठवां वागसीर है, जो कि लास्ट जो प्रोजेक्ट 75 के तहत लास्ट वाला यानी अंतिम और छठा क्या है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 शुरू किया गया था। तो इसमें से लास्ट वाला जो है आईएनएस बाक्सीर, इसको डिकमीशन कहाँ किया गया है, तो इसको डिकमीशन किया गया है मुंबई में जो मझगांव डाक शिपयार्ड है वहाँ पे इसको डिकमीशन किया गया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे मुख्य रूप से देखा जाए जो सिक्योरिटी क्षेत्र है भारत का, जो आंतरिक सिक्योरिटी मुख्य रूप से देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे जो समुद्र में, उसमें क्या होगा, उसमें एक रूप से मुख्य रूप से देखा जाए तो एक रक्षा संबंध में क्या होगा, बढ़ोतरी में होगी। आगे अगर देखा जाए इसके बारे में, आईएनएस बाक्सीर के बारे में अगर देखा जाए तो 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की 6ठी पनडुब्बी है। इसका नाम जो है बाक्सीर किसके नाम पे रखा गया है, तो रेत मछली के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बाक्सीर किसके नाम पे, रेत मछली के नाम पे रखा गया है। कहाँ पे ये पाई जाती है मछली, तो ये पाई जाती है हिंद महासागर में, और ये घातक गहरे समुद्री शिकारी मछली है, ठीक। तो इसी के नाम पे इसका भी नाम रखा गया है, क्या, आईएनएस बाक्सीर। अब देखा जाए तो इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था बाक्सीर को, और मुख्य रूप से इसका परीक्षण किया गया था। उसके बाद से परीक्षण करने के लिए युद्ध दक्षता ये सारी चीज़ों का परीक्षण करके अब इसको क्या कर दिया गया है, डिकमीशन कर दिया गया है। तो कब, 2025 में डिकमीशन हो गया है, ठीक है। कलवरी क्लास की अन्य 5 पनडुब्बियाँ जैसे कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, ये सब हम लोग देखे ही हैं, ये सारे पनडुब्बियाँ इसके अंतर्गत। इसकी और क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें स्टेल्थ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिसमें कम विकिरणित शोर स्तर और परिष्कृत हाइड्रोडायनामिक्स डिजाइन शामिल है। इसका मतलब क्या होगा कि इसे दुनिया की सबसे
शांत पनडुब्बियों में से एक ये मतलब है कौन, आईएनएस बागसीर। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो लड़ाकू क्षमताओं में टारपीडो और ट्यूब लांच एंटी शिप मिसाइल जैसे जो सटीक निर्देशन है, हथियारों का उपयोग, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है और रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से काम करेगा। आगे अगर देखा जाए इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने तक ये सभी मिशनों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ये सारी इसमें विशेषता है। और किससे मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियाँ जैसे एयर कंडीशन प्लांट, आंतरिक संचार नेटवर्क और क्यू बैंड सेटकॉम प्रणाली जैसे इसमें शामिल है, जो मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम दिखाता है। इससे क्या होगा, ये एक तो सुरक्षा लेवल पर क्या होगा जो है बढ़ेगा, और दूसरा चीज़ अगर सुरक्षा लेवल पर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होती है, किसी देश की इकोनॉमी भी, जो पावर भी, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये 6 के 6 जो मुख्य रूप से देखा जाए कलवरी श्रेणी की जितनी भी या पनडुब्बियाँ थी उनको आप याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट वाली जो थी वो कौन है, अभी बागसीर है। ठीक, और कहाँ पे डिकमीशन किया गया है, मुंबई में। ठीक है, और कौन सा बंदरगाह था, तो बंदरगाह का नाम क्या था, तो बंदरगाह का नाम मझगांव डाक शिपयार्ड था। ठीक, वहाँ पे इसको डिकमीशन किया गया है। तो ऐसा करते हैं, सारी चीज़ें समझ में अगर आपको आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।